दोस्तों गजा में 60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 1 लाख से ज्यादा घायल हैं और ये नरसंहार कर रहा है इसराइल। दुनिया भर से इसके खिलाफ, इस नरसंहार के खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन हमारे देश में आवाज उठाने पर बजरंग दल और पुलिस प्रशासन के शरीर में सेंसेशन होने लगती है। जी हाँ, सेंसेशन जैसे छटपटाहट, कपकपाहट, फड़फड़ाहट, धड़धड़ाहट और सेंसेशंस होने लाजमी भी हैं, क्योंकि नफरती जो है ये लोग, नफरत जो इनके अंदर भरी है। गजा के लिए आवाज उठाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं हमारे देश में। हिंदुत्ववादी इसराइल के बॉयकॉट को जिहादी मानसिकता कहकर हमारे देश को, पुलिस को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और पुलिस इनके धमकाने के बाद मुसलमानों को उठा ले रही है, गिरफ्तार कर ले रही है। मामला संभल का है, जहां एक बार फिर मुसलमान निशाने पर है दोस्तों, और इस बार वजह इसराइल के खिलाफ बॉयकॉट अभियान। संभल के मुसलमानों को गजा के अपने माँ बहनों और बच्चों के लिए, मासूम बच्चों, मजलूम बच्चों के लिए बोलना हमारे हिंदुस्तान में भारी पड़ रहा है। उनके खिलाफ तरह तरह की बातें, झूठी बातें कहकर, उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है बजरंग दल के कहने पर। बताऊंगी आपको कि पूरा मामला क्या है और मीडिया की हकीकत क्या है, आज आपको ये भी दिखाऊंगी। बाबा बागेश्वर ने किस तरह से भाजपा की पोल खोल कर दी है, ये भी आपको दिखाऊंगी। लाल किले में कैसे हिंदू मंदिर बना दिया गया है और साजिश रची जा रही है, ये भी आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लाइक सबसे पहले कर दीजिए, आज यही एक गुजारिश है आपसे, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई मुसलमान सिर्फ अपने धर्म के लोगों से, जी हाँ, सिर्फ अपने धर्म के लोगों से ये कहे कि इस्राएली सामान मत खरीदो क्योंकि वो हराम है, तो क्या ये हमारे देश में अपराध है? संभल जिले के नरौली कस्बे में कुछ पोस्टर लगे जिसमें मुसलमानों से अपील की गई थी, सिर्फ मुसलमानों से ये अपील की गई थी कि वो इस्राएली प्रोडक्ट्स ना खरीदें, वो हराम है क्योंकि इसका पैसा गजा के मासूमों की हत्या में इस्तेमाल होता है। अब ये बात बजरंग दल तक पहुंची और इतनी चुप गई जैसे कि किसी ने इसराइल के टैंक से हवा निकाल दी हो, पंचर मार दिया हो इसराइली टैंक में, और बजरंग दल छटपटा गया दोस्तों, झूठ फैलाने लगा। बजरंग दल के जिला संयोजक नितिन शर्मा ये बोलने लगे कि नरौली में कुछ दुकानों पर एक विशेष समुदाय को अपनी ही दुकानों से सामान खरीदने के लिए प्रेरित करने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। ये जिहादी मानसिकता है और धमकी देते हैं वो आगे कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वो खुद सड़कों पर उतरेंगे। इतना कहना था कि ऐसा हंगामा खड़ा हो गया जैसे देश की एकता ही खतरे में आ गई हो, कोई बड़ा हमला होने वाला हो देश में। पुलिस एक्टिव हो गई, सीसीटीवी चेक किए गए, गिरफ्तारी चालू हो गई, फुल फोर्स लगा दी गई दोस्तों। जैसे पोस्टर नहीं, परमाणु बम लगा दिया गया हो दीवारों पर। 6 से 7 लोगों की पहले पहचान की गई और 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने ही बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान आसिम, सैफ अली, रहीम, मतलूब, फरदीन, अरमान और अरबाज के रूप में हुई है, यानी सारे के सारे मुसलमान हैं। पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी में कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। जी हाँ, कौन सी धारा के तहत उन पर एफआईआर की गई है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है खबर लिखने तक। दोस्तों बजरंग दल के कहने से मीडिया में बाकायदा खबर भी चलने लगी, और खबर बिल्कुल बजरंग दल की जुबानी। कहने लगे मीडिया वाले कि इन पोस्टरों में मुस्लिम समुदाय से इस्राएली सामान न खरीदने और अपने धर्म के दुकानदारों से सामान लेने की अपील की गई थी। आज तक की ये खबर आज तक नहीं चलाया दोस्तों। और इसी तरह दैनिक भास्कर ने क्या लिखा वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दैनिक भास्कर की पहली लाइन आप पढ़िए खबर की, लिखते हैं कि संभल जिले के चंदौली तहसील स्थित कस्बा नरौली में धार्मिक भेदभाव फैलाने वाले पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है। धार्मिक भेदभाव फैलाने वाले का मामला सामने आया है दोस्तों। सोचिए आप, अब इन बेचारों ने पोस्टर में, यानी जो ये मुसलमान थे, उन्होंने पोस्टर में क्या लिखा था वो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। जितना इन खबरों के आधार पर जो पोस्टर सामने आया है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पोस्टर में तो सिर्फ ना खरीदो लिखा था, बम फेंको थोड़ी ना लिखा था। देखिए असल में पोस्टर में क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ, क्योंकि लगता है कि बजरंग दल वालों को हिंदी नहीं आती, उर्दू आती है सिर्फ, इसलिए वो हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ गलत पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। लिखा हुआ है इस पोस्टर में, आपकी स्क्रीन पर पोस्टर है, दैनिक भास्कर ने ही ये पोस्टर जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और खबरों में भी ये पोस्टर है। इस पोस्टर में लिखा है, तमाम उम्मत मुसलमान पर न केवल इसराइली सामान का बॉयकॉट यानी कि ना खरीदना, वो हर सामान जिसका लेन देन
इसराइल से है उसका बॉयकॉट हर मुसलमान पर फर्ज हो गया है। फिलिस्तीन का शहर गजा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों की शहीद लाशें देखकर रोना नहीं आ रहा है हमें, तो याद रखो हम मर चुके हैं। आगे इसमें लिखा है कि तो आपसे गुजारिश है कि इसराइली सामान को ना खरीदें। अगर आप खाने पीने और इस्तेमाल होने वाले इसराइली सामान को खरीदते हैं तो आपके लिए ऐसे ही वो हराम है जैसे आपके लिए सुअर का गोश्त खाना या शराब पीना हराम है। मुस्लिम लोग और मुस्लिम दुकानदारों से एक गुजारिश है कि इन सामानों को न खरीदें। क्या आपको इसमें कहीं भी दोस्तों अपने धर्म के दुकानदारों से सामान खरीदो लिखा हुआ नजर आया? इसे कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मन गंदा हो तो गंगा भी मैली ही लगती है। ये वही लोग हैं दोस्तों जो दिवाली में पोस्टर लगाते हैं, ये वही बजरंग दल वाले हैं जो दिवाली में पोस्टर चिपकाते हैं जगह जगह कि दिवाली की शॉपिंग सिर्फ हिंदू दुकानदारों से करो, यानी कि उनसे करो जो दिवाली मना सके। ये वही नफरती हिंदुत्ववादी हैं जो हिंदू दुकानदारों की दुकान पर भगवा झंडा लहरवाते हैं ताकि पता चल सके कि वो हिंदू हैं और हिंदू जो हैं, हिंदुत्ववादी जो है वो उनकी दुकानों से ही सामान ले सके। ये वही नफरती हैं जो मुसलमानों की दुकान देखकर गोश्त की खुली हुई रोड पर उतर आते हैं, तब ये खुद को राष्ट्रभक्त कहते हैं। लेकिन अगर कोई बोले ये कि गजा में मासूम मर रहे हैं, उनका खून ना बिके हमारी दुकान पर, तो वो जिहादी हो जाता है। कमाल है यार। जो बॉयकॉट करे पठान फिल्म का वो देशभक्त, लेकिन जो बॉयकॉट करे बम फेंकने वाले देश का वो देशद्रोही। कैसे? अगर ऐसा है तो नया कानून बना दो भाई। इसराइली माल का बहिष्कार करना भारत में गैर कानूनी है, इस तरह का कानून बना दो और साथ में यह भी लिख दो कि अगर मुसलमान पोस्टर लगाए तो जेल, लेकिन अगर भगवा झंडा लहराओ तो जय श्री राम और आपको शाबाशी मिलेगी, क्योंकि अब जो है इस देश में सच्चाई वही है जो टीवी बोले, इंसानियत वही है जो बजरंग दल मंजूर करे और अपराध वो है जो सरकार को पसंद ना हो। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई बन गई है। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। कहते हैं ना, आप जितना भी दबा लो, जितना दबाओगे उतना ही हम उठेंगे। देखिए ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से जोरों शोरों से मुंबई की सड़कों पर गजा के लोगों के समर्थन के लिए और इसराइली प्रोडक्ट्स के बहिष्कार बॉयकॉट के लिए रैली निकाली गई। मुस्लिम समुदाय ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया तथा इसराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार के विरोध में इसराइली उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम चलाई है। मुंबई के मुनबरा का ये वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर है। द मुस्लिम ने इस वीडियो को शेयर किया है, देखिए आप वीडियो। बाइकआउट करो, इसराइली प्रोडक्ट बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, इसराइली प्रोडक्ट बाइकआउट करो, इसराइल मुर्दाबाद। कान खोल कर सुन लो, इसराइल को अपना पप्पा मानने वालों, गजा के लिए हिंदुस्तान से आवाज उठती रहेगी, चाहे तुम लोग कितनी भी तिगड़म लगा लो। बोलने की आजादी नहीं छीन सकते हो। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हर एक मुसलमान का फर्ज है, हर एक इंसाफ पसंद इंसान का फर्ज है, हर एक पत्रकार का फर्ज है, चाहे वो जुल्म हिंदू के साथ हो रहा हो या मुसलमान के साथ। गजा में ही देख लीजिए कितने पत्रकार सच्चाई दिखाने के लिए शहीद हो गए खुशी खुशी। अब कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि तुम गजा के लिए बोल रही हो, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं बोल रही हो। तो मैं साफ साफ ये कह रही हूँ, मैं तो साफ साफ ये बोल रही हूँ कि अगर कोई मुसलमान किसी मजलूम पर, वो चाहे हिंदू हो या कोई और, उस पर जुल्म करता है तो वो मुसलमान है ही नहीं। लेकिन आप लोग खुद कितना हिंदुओं के लिए बोलते हो, खुद से पूछो, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से ये सवाल पूछो। भारत में ऐसी सरकार है जो हिंदुओं के कल्याण की बात करती है। बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस जैसे तमाम संगठन हैं, बहुसंख्यक है हिंदू इस देश में, फिर भी हिंदुत्ववादी चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में वाकई है तो हिंदुत्ववादियों से खतरे में है। यकीन ना हो तो अपने फेवरेट बाबा बागेश्वर से सुन लो, भाजपा की पोल खोलकर रख दी है उन्होंने, कैसे वो बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, खुद सुन लो। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को तो हम यूं कहेंगे, साड़ी पहन लेनी चाहिए। अगर आप अपने ही देश में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए तो निश्चित है आज ये बंगाल की स्थिति है, कल गुजरात की होगी, महाराष्ट्र की होगी, मध्य प्रदेश की होगी। इसलिए तो हम दिन रात लड़ रहे हैं। सुना आपने, बागेश्वर बाबा ये बोल रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी के हिंदू डर के मारे भागेंगे। मजेदार बात यह है कि इन तीनों ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं आप खुद समझिए। अब आप ही बताइए, क्या भाजपा के राज्य में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, या फिर डर फैलाकर वोट बटोरने का नया पाखंड जो है वो शुरू कर दिया गया है? सोशल मीडिया पर अब लोग यही सवाल उठा रहे हैं और खुलकर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में लिखिएगा। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों।
देखिए, हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जोली ने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के फेवर में आवाज बुलंद की है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर खबर भी है, आप देख सकते हैं कि काविश अजीज हैं, उन्होंने ये जो है खबर शेयर की है। वो ये लिखती है कि एंजेलिना ने पोस्टर में ये कहा है कि गजा फिलिस्तीनियों और उनकी मदद करने वालों के लिए सबसे खराब कब्रिस्तान बन गया है। जॉली ने इससे पहले भी फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई थी, जिस पर इस्राएली राष्ट्रपति को बहुत गुस्सा आ गया था। जाहिर है दोस्तों कि अगर कोई सच के लिए बोलता है तो जो झूठे मक्कार लोग होते हैं उनको गुस्सा ही आता है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारे भारत में भी जो झूठ फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उनके सत्कार की कमी नहीं होती। जी हाँ, भारतीय मीडिया उनको बिठाकर उनका बाकायदा इंटरव्यू लेता है, भले ही वो 2 कौड़ी के ही क्यों ना हो। आपकी स्क्रीन पर पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए पहले आप वीडियो। You're a mad हिंदू। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सवाल तो मैंने गुलाब, रूह अफ़ज़ा और अभी गुलाब गुलाब और शरबत रूह के अफ़ज़ा बीच मुझे में पूछा। देने वाला रूह अफ़ज़ा कौन है पीते उसके ऊपर मैंने। डिपेंड है। सुना आपने दोस्तों, मेघा प्रसाद पत्रकार वो ये पूछती हैं इनसे कि रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत क्या पीते हैं आप, तो नीतीश राणे कहते हैं कि गौमूत्र, क्योंकि गर्मियों में ये बड़ा सेहतमंद होता है। अब सोशल मीडिया पर लोग दोस्तों इनके इस स्टेटमेंट के बाद ये लिख रहे हैं कि न्यूज वाले इन्हें ऑन स्क्रीन गौमूत्र सेवन करते हुए दिखाते क्यों नहीं है। वैसे दोस्तों बात तो सही है, दिखाना चाहिए, एक बार जनता को भी यकीन हो जाए ना कि वाकई में ये गौमूत्र पीते हैं या फिर ऐसे ही हवाई बातें कर रहे हैं। कुछ और यूजर्स हैं, एक्स यूजर, जो सोशल मीडिया पर अब इनके बयान का मजाक बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि अब संघी अंधभक्त फ्रिज में रूह अफ़ज़ा की जगह गौमूत्र की बोतल रखेंगे, शिक्षा जाए भाड़ में, बस भक्ति बनी रहे। दोस्तों देखिए, आखिरी में ये बोलते हैं कि जब वो फोर्स करने लगती हैं, पत्रकार जो हैं, जब वो फोर्स करने लगती है तो ये कहते हैं कि नहीं, बहुत मीठा होता है रूह अफ़ज़ा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उनको टेस्ट पता है, मीठा होता है, तो हो सकता है कि इन्होंने चखा हो, इन्होंने ट्राई किया हो और अब टीवी पर खुद को हिंदुत्ववादी दिखाना है तो इसलिए बोल रहे हैं कि गौमूत्र पीते हैं। खैर, एक ये है दोस्तों इन जैसे नफरती नीतीश राणे के जैसे, और दूसरी तरफ जो है निशिकांत दुबे हैं, जानते ही हैं आप उन्हें किस तरह के वो बयान देते हैं। अब उनके बेटे का एक फोटो वायरल हो रहा है, खूब फोटो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप। सोशल मीडिया पर लोग 2 फोटोज को शेयर कर रहे हैं, एक जो है वो हिंदुत्ववादी भीड़ की है और दूसरा उनके बेटे की फोटो है। और शेयर करते हुए क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। लिख रहे हैं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे अपने बेटे को अपनी हिंदूवादी सोच के तहत हिंदू और गौ रक्षा दल में शामिल कर सकते थे। दुबे जी ने बेटे को लंदन भेजा, बेटे ने पढ़ाई पूरी कर लंदन के बैंक में नौकरी ज्वाइन कर सेटल भी हो गया है। वो दुबे भारत में कट्टर भाषण देकर दूसरों के बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे हैं। इसी तरह से एक और यूजर हैं दोस्तों, वो लिखते हैं इस खबर को, इस फोटो को शेयर करके कि देश में गृह युद्ध शुरू करने की धमकी देने वाले निशिकांत दुबे ने अपने बेटे को लंदन में पढ़ा लिखा कर वहीं जॉब लगा दी है, उसकी जॉब लग गई है। अगर गृह युद्ध होता भी है तो मरेगा वही जो गृह में है, वो नहीं जो विदेश में है। बात तो ऐसे सही है दोस्तों। देखिए, देश में बेरोजगारी है, नौकरी मिलने नहीं वाली है, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को भी पता है। इसलिए यहाँ पर वो हिंदुत्ववादी भीड़ को, जो युवा हैं वो हिंदुत्ववादी भीड़ में झोंक देते हैं, मस्जिद के सामने नाचने के लिए छोड़ देते हैं और अपने बच्चों को लंदन में जॉब दिला देते हैं और कहते हैं कि देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, आईना देखिए, युवाओं का भविष्य बस वादों पर पल रहा है। यहाँ पर टीवी पर रामायण की लड़ाई चल रही है और जमीन पर युवा बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में लड़ रहा है। अब देखिए आपकी पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के लिए 25,000 युवा उमड़ पड़े। जी हाँ, सेना की भर्ती के लिए 25,000 युवा, कोई बस की डिग्गी में बैठा, कोई पैदल चलकर आया और कोई उम्मीद लेकर कि शायद वर्दी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पेट भरेगा। इतनी भीड़ सिर्फ एक बात ही कहती है, देश का नौजवान बेरोजगारी से टूट चुका है। पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए उसे अब सेना भर्ती ही एक उम्मीद दिख रही है दोस्तों।
क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। लेकिन अफसोस देश के प्रधानमंत्री को ये नजर नहीं आता है, ये सब नहीं दिखाई देता है। उन्हें सिर्फ कैमरे दिखते हैं, माइक दिखते हैं और नफरत फैलाने के मौके उनके नेताओं को दिखते हैं। सेना भर्ती की ये भीड़ सरकार की नाकामी का पोस्टर है, साफ साफ ये उजागर करती है सरकार की नाकामी को। ये हर युवा का मौन चीख है कि हमें नौकरी दो, हम मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन जवाब में क्या मिलता है? पकौड़ा तलो। अग्निपथ में 4 साल की नौकरी लो और फिर वापस बेरोजगारी की कतार में लग जाओ और रैलियों में जय श्री राम के नारे लगाओ, मस्जिद के सामने हुड़दंग करो, क्योंकि काम धाम तो है नहीं, बेचारा बेरोजगार और करे भी क्या, इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम का झुनझुना पकड़ा दो ताकि ये बजाता रहे। अरे जनाब, ये देश का भविष्य है, इन्हें मजाक मत समझो। जो देश का झंडा उठाना चाहता है उसे आप नौकरी दो, भगवा झंडा मत उनको थमाओ। जो पेट भरना चाहता है उसे रैली का झुंड मत दो, उसे हिंदुत्ववादी भीड़ में शामिल मत करो। टीवी पर जितनी तेजी से नफरत फैल रही है उतनी ही तेजी से इस देश में युवा निशाना बन रहा है दोस्तों। उतनी ही तेजी से युवा के पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हो रहा है। अब सोचना आपको है कि आप अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सेटल करना चाहते हैं, या फिर हिंदुत्ववादी भीड़ में भेजना चाहते हैं। अब अगली खबर पर आते हैं। देश में नफरत फैलाने वाले मस्जिदों, दरगाहों को टारगेट करने वाले कैसे साजिश रच रहे हैं, इसका एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले आप वीडियो। सिर्फ एक नहीं, दो मंदिर बना दिए गए हैं लाल किले के अंदर। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था मंदिर जो बनाया 2023 में। ये वाला मंदिर जो लाल किले के मेन गेट के बिल्कुल बराबर में है। ये अलग बात है कि यहाँ से लोग गुजरते तो रहते हैं लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन इसी के अंदर मोती मस्जिद है जिसको कोई देख भी नहीं सकता, इसके अंदर ताले लगा दिए गए। और यहाँ लाल किले की बाउली के अंदर लोग शराब पीते हैं और इसी बाउली के हिस्से में आपको एक कब्र भी दिखाई देगी और उसके बराबर में बना दिया एक मंदिर। मैंने गूगल चैट जीपीटी हर जगह सर्च करा था लाल किले के अंदर कोई पुराना मंदिर है क्या, लेकिन वहाँ पर कोई भी इतिहास में ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पर कोई मंदिर है। लेकिन अब नया इतिहास बनाया जा रहा है जो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हिंदुस्तान में सभी भाइयों को इस चीज के बारे में पता लगना चाहिए। बाबरी में ढांचा टूटा था, अब इतिहास की दीवारों में सेंध लग रही है दोस्तों। पहले यहाँ एक मंदिर था, अब 2 मंदिर है। मूर्ति रख दी जाती है, फिर ये कहा जाता है कि मूर्ति तो प्रकट हो गई है। फिर शुरू होती है वही पुरानी वाली स्क्रिप्ट, खुदाई करो, केस करो, कब्जा करो। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि लाल किला परिसर में पहले एक मंदिर थी, अब 2 मंदिर स्थापित कर दी गई मूर्ति रखकर। कल कहेंगे मूर्ति प्रकट हुई थी, फिर लाल किले में खुदाई होगी, फिर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। एसआई को जो है टैग करते हुए इन्होंने आगे लिखा कि तमाशा देख रहा है, विश्व धरोहर स्थल को आस्था की आड़ में बदलना ये आस्था नहीं सुनियोजित कब्जा है। दोस्तों देश में इसी तरह से नफरत फैलाई जाती है और फिर कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, और नफरतियों की जो सोच है, जो साजिश है, वो अब सामने भी आ गई है। देखिए आप कि किस तरह से जो नफरती हेट स्पीच देने वालों की लिस्ट में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लिस्ट शेयर की गई है, एक यूजर है सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि इंडिया हेट लैब के मुताबिक टॉप 10 हेट स्पीच देने वालों में सभी नेता भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से हैं। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री इस सूची में शीर्ष पर हैं दोस्तों। इसके बावजूद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर गृह युद्ध का आरोप लगा रहे हैं। और लिस्ट में मैं नाम आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। नाम देखिए, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश 86 नंबर पर हैं हेट स्पीच के मामले में। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे भारत के, वो हैं 67 नंबर पर हेट स्पीच के मामले में। गृह मंत्री अमित शाह होम मिनिस्टर 58 नंबर पर हैं दोस्तों, थर्ड आए हैं ये हेट स्पीच के मामले में। हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है, वो 36 नंबर पर हैं। टी राजा सिंह बीजेपी के लेजिस्लेटर हैं ये तेलंगाना में, और 32 नंबर पर हैं ये। नीतीश राणे हैं जिनका वीडियो अभी दिखाया, जो कह रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा नहीं गोमूत्र पीते हैं, वो 29 नंबर पर हैं। यानी दोस्तों नीतीश राणे जैसे जहरीले नेता से भी ज्यादा हेट स्पीच योगी आदित्यनाथ ने दी है। इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि अश्विनी उपाध्याय हैं इसमें, गिरिराज सिंह है, नवनीत राणा है और पुष्कर सिंह धामी भी हैं इस लिस्ट में दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की तरफ से भी इस लिस्ट को शेयर किया गया है और लिखा गया है शेयर करते हुए कि विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर विषैले नेता। सोचिए आप कि लोग कैसे विश्व गुरु कहकर और खुद हेट स्पीच देते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, और अब लिस्ट भी यही कह रही है।
एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले आप वीडियो देखिए। आसाराम बापू का ये वीडियो है दोस्तों, ये पोस्टर जो आपने देखा है इस वीडियो में, और किस तरह से इनका सम्मान हो रहा है आप खुद देखिए। इस वीडियो को शेयर किया है कुणाल शुक्ला ने और लिखते हैं कि एक बलात्कारी का भी यहाँ जलवा जलाल है। ये हाल है देश का और देश में मौजूद अंधभक्तों का। वीडियो राजधानी रायपुर का है। एक सजा याफ्ता बलात्कारी आसूमल उर्फ आसाराम बापू के अवतरण दिवस का भी यहाँ गाजे बाजे से डीजे के साथ धूमधाम से उनके अंधभक्त पूरी सड़क घेर कर जुलूस निकालते हैं। जनता और प्रशासन मुखदर्शक बने देखते रहते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण ने इस वीडियो पर उन्होंने भी कुछ लिखा है। लिखते हैं कि ब्रह्मा और इंद्र की अर्वाचीन संतान बलात्कारी संस्कृति। अब दोस्तों आज के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों बॉयकॉट जारी रखिएगा डरे बिना। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।